दोस्तों, एक एसपी साहब होते हैं और एक ट्रक ड्राइवर का भेष बनाकर वो एक होटल के अंदर जाकर होटल के स्टाफ से एक कमरा बुक करने के लिए कहते हैं। होटल का स्टाफ एसपी साहब से पूछता है कि आपको एक ही कमरा बुक करवाना है या आप दो व्यक्ति हैं, आपको दो कमरे बुक करवाने हैं। एसपी साहब होटल के स्टाफ से कहते हैं कि अभी तो मुझे एक ही रूम बुक करवाना है, थोड़ी देर के बाद जो मेरा साथी है वो आ जाएगा तो हम दो कमरे बुक करवा लेंगे, तब तक हमें एक ही कमरा बुक करवाना है। होटल के स्टाफ से इतना कहकर एसपी साहब होटल के अंदर जाकर बैठने के लिए एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पर बैठकर होटल के मेन गेट से अंदर आने वाला व्यक्ति और होटल के बाहर से जाने वाला व्यक्ति साफ दिखाई देता हो और एसपी साहब किसी को दिखाई ना देते हो। ऐसी जगह कर बैठ जाते हैं और किसी के आने का इंतजार करते हैं। दोस्तों, एसपी साहब एक ट्रक ड्राइवर का भेष क्यों बनाते हैं और वो किसके आने का इंतजार कर रहे थे, इस कहानी में हम यही सब जानने की और पहचानने की कोशिश करते हैं। फिर वही आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि मेरा हौसला ऐसे ही बना रहे और हम हर रोज आपके सामने ऐसी ऐसी फैंटास्टिक सत्य घटना पर आधारित वीडियो लेकर आते रहें। कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है। कहानी को बिल्कुल भी बीच में स्किप नहीं करना है। चलो हम बिना समय गवाए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमारी राजधानी दिल्ली की है और दिल्ली में एक एसपी साहब रहते हैं। यहाँ पर एसपी साहब का हम नाम गुप्त रखते हैं, आपको एसपी साहब का नाम हम नहीं बताएंगे। एसपी साहब के परिवार में पति पत्नी दो ही व्यक्ति रहते हैं, उनका कोई अपना बच्चा नहीं है। एसपी साहब अपनी ड्यूटी के दौरान अपनी ड्यूटी के लिए एक शहर से दूसरे शहर आ जाया करते हैं। अब इस वक्त एसपी साहब की जो ड्यूटी है, ड्यूटी की जो तैनाती है, वो यूपी के फिरोजाबाद में एसपी साहब अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। एसपी साहब अपनी छुट्टी में घर पर 10 या 15 दिन में एक चक्कर लगा दिया करते थे। एक दिन एसपी साहब के पास उनके खास पड़ोसी, उनके खास जो दोस्त हैं, उनका फोन जाता है और वो एसपी साहब से कहते हैं कि एसपी साहब, मैं आज आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, आप बुरा ना माने तो एसपी साहब कहते हैं कि आप मुझे दोस्त भी कहते हैं और दोस्त का जो मतलब होता है वो भी नहीं जानते हैं, तो यदि मैं बुरा मानूंगा तो दोस्ती का मतलब क्या रह जाता है। तो दोस्ती में बुरा मानने की कोई बात नहीं होती है, तो आप दिल खोल कर कहे मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। एसपी साहब का जो दोस्त होता है वो अपने दोस्त से कहता है, एसपी साहब से कहता है कि भाभी जी का जो चरित्र है, जो करैक्टर है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपकी गैरहाजिरी में भाभी जी के पास एक व्यक्ति अक्सर आया जाया करता है और भाभी जी भी उसके साथ हर रोज घूमने के लिए बाहर जाया करती हैं। तो पहले तो एसपी साहब इस बात को सुनकर एकदम से थोड़ा हैरान हो जाते हैं, लेकिन एसपी साहब बहुत ही समझदार, सुलझे हुए नेक इंसान होते हैं। वो अपने दोस्त की बात को बड़े ही ध्यान लगाकर सुन रहे थे, लेकिन इस तरह की बातें को सुनकर गुस्सा भी लाजमी आना जरूरी है, लेकिन एसपी साहब बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते हैं और अपनी दोस्त की बात को बड़े ही अच्छी तरह से सुनते हैं। तो वो आपका जो दोस्त होता है वो कहता है कि मैंने पूरी जानकारी लेकर, पूरी जांच पड़ताल कर कर आपको मैंने इस बारे में जानकारी दी है, वरना मैं झूठ भाभी के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलता और इस तरह की बातें तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता, मैं भाभी जी की बदनामी बिल्कुल नहीं करता और धूल में जो है जो हवा में तीर तो मैं बिल्कुल भी नहीं चलाता। वो अपनी बात को हकीकत कर देता है अपने दोस्त के सामने। जो एसपी साहब कहते हैं अपने पड़ोसी से कि अब की बार यदि जो हमारी पत्नी है वो उस व्यक्ति के साथ बाहर घूमने के लिए जाती हैं या कहीं होटल में जाती हैं तो तुरंत मेरे पास आप कॉल कर सकते हैं। जैसे ही अगले दिन एसपी साहब की जो पत्नी है उस व्यक्ति के साथ बाहर घूमने के लिए जाती हैं
और जो एसपी साहब का जो दोस्त होता है, जो खास पड़ोसी होता है, वो भाभी जी पर पूरी तरह से नज़र रखे हुए था। उसने पूरी जानकारी कर ली थी कि ये घूमने के लिए किस होटल में कहाँ पर जा रहे हैं। और वो जैसे ही वो घूमने के लिए चले जाते हैं तो उनके जो पड़ोसी हैं वो तुरंत ही एसपी साहब के पास फ़ोन मिला देते हैं और उनके बारे में जानकारी दे देते हैं। एसपी साहब अपनी पत्नी से पहले एक ट्रक ड्राइवर का भेष बनाते हैं और उसी होटल में पहुंच जाते हैं और जाकर होटल के अंदर छुप कर बैठ जाते हैं और उनके आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही वो महिला और वो व्यक्ति होटल के अंदर प्रवेश करते हैं, उस महिला ने अपने मुख पर ढाठा मार रखा, अपने मुख को चुन्नी से ढक रखा है और वो उस व्यक्ति के साथ होटल के अंदर जाती है। एसपी साहब छुप कर बैठे हुए ये सब नज़ारा देख रहे थे। वो एसपी साहब तुरंत उस महिला का और उस व्यक्ति का वीडियो बना लेते हैं, फ़ोटो भी खींच लेते हैं और फ़ोटो और वीडियो खींच बनाकर अपने दोस्त के पास सेंड कर देते हैं और पूछते हैं क्या यही महिला है, यही व्यक्ति है। तो एसपी साहब का दोस्त कहता है हाँ जी, यही महिला है, यही हमारी भाभी हैं जिसने अपना फेस चुन्नी से ढक रखा है और उनके साथ यही व्यक्ति है जो आपके पीछे अक्सर घर पर आ जाया करता है। तो एसपी साहब इस नज़ारे को होटल में बैठे हुए सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन एसपी साहब ना तो कोई हुड़दंगपना करते हैं और ना ही कोई मतलब लड़ाई झगड़ा करते हैं और ना ही कोई ड्रामा करते हैं। ये सब कुछ आराम से बैठे हुए होटल में देख रहे होते हैं और उनका वीडियो बना लेते हैं, फ़ोटो भी खींच लेते हैं। थोड़ी देर के बाद जो वो महिला और वो व्यक्ति होटल से बाहर चले जाते हैं और एसपी साहब भी होटल के अंदर से निकल कर होटल के स्टाफ के पास आकर पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुझे इस महिला के और इस व्यक्ति की पूरी जानकारी चाहिए और जो ये महिला अभी अभी यहाँ से गई है, जिसने अपना जो मुख है वो चुन्नी से ढक रखा है। होटल का जो स्टाफ है एकदम से गर्म हो जाता है और एसपी साहब से कहता है कि हम अपने कस्टमर की जानकारी किसी तीसरे व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो एसपी साहब अपना आईडी कार्ड निकालते हैं और होटल की टेबल पर रख देते हैं। जैसे ही होटल के का पूरा स्टाफ एसपी साहब के आईडी कार्ड को देखते हैं तो एकदम से पूरा स्टाफ वहां पर आकर खड़ा हो जाता है। होटल का स्टाफ उनके उस महिला के सिग्नेचर, फोटो और उनका जो आधार कार्ड है, जो पूरी जानकारी एसपी साहब को दे देते हैं। एसपी साहब उनका जो पूरा प्रूफ, जो जानकारी है लेकर अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही एसपी साहब घर पहुंचते हैं, जो उनकी पत्नी है एकदम सजी संवरी और बढ़िया तरीके से टिप टॉप हुई लग रही थी। एसपी साहब को देखकर एकदम से उनकी पत्नी अपने पति से लिपट जाती है और कहने लगती है कि अब की बार आपको घर से गए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और आप काफ़ी दिनों के बाद घर पर आए हैं। तो वो एसपी साहब अपनी पत्नी से कहते हैं चलो अंदर बैठकर बात करते हैं। दोनों अंदर कमरे में चले जाते हैं। एसपी साहब झूठी जो बनावटी हंसी होती है उसको थोड़ा हंसते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि आज तुम कहीं घूमने के लिए गई थी। तो उनकी पत्नी एकदम से कहती है कि एसपी साहब को बनाने की कोशिश करती है कि मैं तो आज कहीं नहीं गई, मैं कहीं नहीं जाती हूँ, मैं तो घर पर ही रहती हूँ, मुझे इतना टाइम कहाँ मिलता है, मैं तो अक्सर घर ही रहा करती हूँ। एसपी साहब अपनी पत्नी की तरफ एकटक देखते रह जाते हैं कि कितनी भोली बनकर दिखा रही है, कितनी भोली बन रही है। ये सब विचार एसपी साहब के मन में चलते हैं। तो थोड़ी देर के बाद एसपी साहब होटल की जो वीडियो फोटो होती है, जो उनका प्रूफ होता है, वो अपनी पत्नी को दिखाते हैं। क्या ये तुम्हारी वीडियो है? तो वो एकदम से एसपी साहब की जो पत्नी होती है अपनी वीडियो को देखकर एकदम उसके पैरों तले की जमीन निकल जाती है और वो अपने पति से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। जो एसपी साहब की जो पत्नी होती है फिर भी अपने पति से कहती है, बातें बनाती है और कहती है कि जब मैं अकेली रह जाती हूँ तो मेरा मन नहीं लगता है। ये मेरा जो फेसबुक फ्रेंड है, ये मेरा फेसबुक का जो दोस्त है, दोस्त बना और फिर हमारी दोस्ती हुई। दोस्ती के चलते चलते हम एक दूसरे से प्यार करने लगे।
तो एसपी साहब अपनी पत्नी से कहते हैं कि फोन करके एक बार उस लड़के को यहाँ पर बुलाओ कि मुझे उससे कुछ बात करनी है। एसपी साहब की जो पत्नी होती है वो उस लड़के से फोन कर कर घर पर बुलाती है, कहती है आओ घर पर हम चाय, आ जाओ हमारे घर पर, हम चाय पियेंगे, बैठकर बातें करेंगे, हमारे पति भी घर पर नहीं है और कहीं दूसरी जगह घूमने के लिए चलेंगे। जैसे ही वो लड़का के पास फोन पहुंचता है तो वो एसपी साहब के घर पर आ जाता है और घर पर आकर क्या देखता है कि एसपी साहब घर पर बैठे हुए हैं। तो वो एकदम से एसपी साहब को देखकर एकदम से बड़ा चकित रह जाता है और सोचने लगता है कि आज कुछ दाल में काला है। तो वो अंदर जाकर एसपी साहब के वहाँ चेयर के पास चेयर पर बैठ जाता है और थोड़ी देर के बाद एसपी साहब अपनी पत्नी को चाय बनाने के लिए बोलते हैं। एसपी साहब की पत्नी 3 कप चाय बनाकर लाती है और लाकर टेबल पर रख देती है। जैसे ही वो मन ही मन वो जो लड़का है मन ही मन थोड़ा सा डरा हुआ सा होता है और जो एसपी साहब होते हैं वो उस लड़के को भांप लेते हैं कि ये थोड़ा सा डरा हुआ सा है कि कहीं इन्होंने चाय में कुछ मिला तो नहीं दिया, मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर दें। तो वो लड़का मन ही मन ये सब को सोच रहा होता है कि ये आज मेरे साथ कुछ गलत जरूर होने वाला है। एसपी साहब उसके मन की जो डर होता है, मन की जो घबराहट होती है उसको दूर करने के लिए उस लड़के के हिस्से की चाय को उठाकर पी लेते हैं। तो उस लड़के को थोड़ी सी शांति होती है और वो एसपी साहब की चाय को उठाकर पी लेता है। पहले तो तीनों चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद एसपी साहब इधर किधर फोन मिलाते हैं, पहले वकील को बुलाते हैं, वकील घर पर आता है और उसके बाद थोड़े से जो बड़े अधिकारी होते हैं वो घर पर आते हैं। वकील को देखकर जो उनकी पत्नी होती है वो एकदम से डर जाती है। एसपी साहब कहते हैं मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, जो भी काम आज मैं इस वक्त करूँगा, मैं आज एक जो डिसीजन पर पहुँचा हूँ, मैं आज उस चीज़ को उसको फाइनल कर दूंगा और मैं इस लड़के से तुम्हारी शादी करा दूंगा। जैसे ही एसपी साहब की जो पत्नी होती है इन बातों को सुनती है तो वो अपने पति के, एसपी साहब के पैरों को पकड़कर छोड़ती नहीं है और बड़ी गिड़गिड़ाती है और माफी मांगती है। तो एसपी साहब अपनी पत्नी की खुशी को देखते हुए वो अपनी पत्नी की खुशी को देखते हुए अपनी पत्नी को उस लड़के को सौंप देते हैं और उनकी दोनों की शादी खुशी खुशी कर देते हैं और अपने आप भी अपने जीवन में खुश रहते हैं, अपना जीवन खुशी से व्यतीत करते हैं। उधर तो अपनी पत्नी और उस लड़के की शादी करा देते हैं और एसपी साहब की शादी भी बड़े ही धूमधाम से होती है। एसपी साहब को एक ऐसी पत्नी मिलती है जो बहुत ही सुशील और सभ्य होती है, जिस तरीके की एसपी साहब को पत्नी चाहिए होती थी। एसपी साहब अपनी जिंदगी में खुश रहते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उधर जो उनकी पहली पत्नी होती है जिससे उस लड़के की शादी हुई थी, वो लड़का मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करता है। वो एक जो हमारा छोटा हाथी होता है उसकी ड्राइवरी करता है, जगह जगह अपना जो सामान ले जाता है छोटे हाथी में डाल रख कर और वहाँ डिलीवरी करके आता है। तो अब जो उन एसपी साहब की जो पहली पत्नी होती है वो अपने किए पर बड़ी ही अंदर अपने आप को कोसती है, पछतावा करती है कि मैंने ऐसे नेक दिल सुलझे हुए ईमानदार व्यक्ति को मैंने धोखा दिया है, भगवान मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। और जब मैं एसपी साहब के घर पर उनकी पत्नी थी तब मैं बहुत ही खुश रहा करती थी, एक रानी की तरह रहा करती थी, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है और मैं उनसे उनको धोखा देकर अब मैं पैसे की मोहताज हो गई हूँ। और अब वो जो लड़का है वो भी अब इतनी इज्जत उस मैडम को नहीं देता है, अब उसको हर तरह से उसको मतलब तरसाता है, हर चीज़ से उसको तरसाता है, क्योंकि उसका जो पेट था अब उसको ही पालना भारी हो रहा था। अब वो भी उनके साथ में रहने लगी, अब तो बड़ी ही दिक्कत आ गई है। अब वो उसको बार बार अपने आप को कोसा करती है और वो पैसे की मोहताज होती है। अब वो इस तरीके से अपना गरीबी में रहकर अपना जीवन व्यतीत करती है।
दोस्तों क्या कहना चाहोगे आप उनकी पत्नी के बारे में, क्या कहना चाहोगे एसपी साहब के बारे में? एसपी इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है? एसपी साहब ने अपनी पत्नी की खुशी को देखते हुए अपनी पत्नी को उस लड़के को सौंप देते हैं और उससे खुशी उसकी शादी करा देते हैं और अपना जीवन भी बहुत अच्छी तरीके से व्यतीत करते हैं। दोस्तों ये थी हमारे एसपी साहब की कहानी और फिर मिलते हैं हम एक नई स्टोरी के साथ, नई सच्ची घटना के साथ। जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। अब लेते हैं हम आपसे अलविदा। दोस्तों फिर आएंगे हम आपके साथ एक नई स्टोरी के साथ और नए समय के साथ। आप हमारे साथ बने रहें और हम हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें। नमस्कार।